हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज के वीडियो में हम एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी को आपको समझाएंगे और उसके साथ ही मैं आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ इंग्लिश को हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं और नई नई मीनिंग्स कैसे हम सीखते हैं, ये सारी चीज़ आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग बेसिक लेवल से सीख रहे हैं, यानी शुरुआत से इंग्लिश सीख रहे हैं, उन्हें मतलब इंग्लिश का बेसिक नहीं आता, जैसे हिंदी का इंग्लिश में कैसे बनाएं और 12 खड़ी की स्पेलिंग या का से जा तक की स्पेलिंग, इस तरह का अगर जिसको नहीं आता है तो उसके लिए बहुत सारी वीडियोस हम बना चुके हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो फिलहाल चलिए हम आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार स्टोरी है उसको हम शुरू करते हैं। तो स्टोरी का टाइटल है, यानी स्टोरी का जो नाम है वो क्या है, फैदफुल लखन। तो लखन यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम है। फैदफुल का मतलब होता है वफादार। फैदफुल मीन्स वफादार। तो वफादार लखन की एक कहानी है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। आप सुनेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा और साथ ही आप इंग्लिश भी सीखेंगे। तो यही स्टोरी का फ़ायदा होता है। स्टोरी जब पढ़ते हैं आप तो आपको एक नई जानकारी मिलती है और साथ ही साथ आपको इंग्लिश सीखने में भी मज़ा आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हैं, पहला लाइन है, वंस अ किंग फेल इल। यहाँ पर देखिए, जब कभी आप किसी सेंटेंस का हिंदी मीनिंग निकालते हैं तो एक बात का ध्यान दें, अगर सेंटेंस बड़ा है या छोटा हो, अगर आप उसके ब्लॉक बनाते हैं तो उसका हिंदी निकालने में आपको इजी हो जाता है। ब्लॉक कैसे बनाते हैं, सेंटेंस के हम छोटे छोटे पार्ट करते हैं, ठीक है। सेंटेंस को हम 2-3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और फिर उसका हम हिंदी निकालते हैं तो हमें बहुत आसानी होती है। जैसे यहाँ पर देखिए, वंस अ किंग, इसका मतलब हो गया एक बार एक राजा, ठीक है। फेल इल दूसरा ब्लॉक हो गया, इसका मतलब हो गया बीमार पड़ा या बीमार पड़ गया। एक बार एक राजा बीमार पड़ गया। बिफोर डाइंग, मरने से पहले, यहाँ पर कॉमा लगा है तो थोड़ा सा रुकना चाहिए, है ना। ही सैड टू हिज फैदफुल सर्वेंट, फिर यहाँ कॉमा लगा है तो यहाँ पर आप रुक जाइए, इसका पहले हिंदी मीनिंग समझ लीजिए फिर आगे बढ़िए, तो आपको दिक्कत नहीं होगी उसका हिंदी निकालने में। ही सैड, उसने कहा, सैड यानी कहा, तो वह कहा, किससे कहा, टू हिज फैदफुल सर्वेंट, अपने वफादार नौकर को कहा, लखन आई लीव यू विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। आई लीव, मैं छोड़ता हूँ। लीव यानी होता है कोई चीज़ छोड़ना या किसी के लिए दे जाना, है ना। तो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ, क्या छोड़ता हूँ, एक इम्पॉर्टेंट टास्क। टास्क यानी होता है कोई कार्य। जब हम किसी को कोई काम सौंपते हैं तो उसको हम टास्क कहते हैं, टास्क, ठीक है। माई सन इज़ यंग, मेरा बेटा, माई सन मेरा बेटा, यंग है यानी युवा है, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू बी हिज गार्जियन, तो आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, ये पहला ब्लॉक हो गया, ठीक है। मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, यू टू बी यानी होता है होना, कि तुम हो जाओ, क्या हो जाओ, उसके गार्जियन हो जाओ, उसके गार्जियन बन जाओ। लखन नोडेड हिज हेड, लखन ने अपना सर हिलाया। नोड यानी होता है सर हिलाना। जब हम किसी को हाँ कहते हैं या ना कहते हैं तो हम सर हिलाते हैं, ठीक है। तो उसने सर हिलाया। हिज आइज़ फिल्ड विथ टीयर्स, हिज आइज़ फिल्ड, उसकी आँखें भर गईं। फिल यानी भरना और फिल्ड यानी भर गईं। फिल का सेकंड फॉर्म है ये, फिल्ड। किससे भर गईं, विथ टीयर्स, विथ यानी से, यहाँ पर विथ का मतलब क्या हो जाएगा, से। टीयर्स यानी आंसुओं, तो उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। द प्रिंस फेल इन लव विद अ प्रिंसेस, है ना। उसके बाद स्टोरी में क्या होता है कि जो राजकुमार था, किंग का बेटा, है ना, किंग का जो बेटा है उसे हम क्या बोलते हैं, राजकुमार, प्रिंस। तो प्रिंस फेल इन लव, फेल इन लव मतलब होता है प्यार में पड़ जाना। तो एक बार वो क्या हुआ, प्यार में पड़ गया, किसके साथ, विद अ प्रिंसेस, एक राजकुमारी के साथ, विथ यानी साथ, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। दे डिसाइडेड टू मैरी, मैरी मीन्स शादी करना या विवाह करना। वे डिसाइड किए यानी वे निर्णय लिए विवाह करने का। कौन? वो प्रिंस और प्रिंसेस, राजकुमार और राजकुमारी। लेकिन देखिए एक दिन क्या होता है, वन डे, एक दिन, लखन ओवर हर्ड 3 डिवाइन रेवेंस मेकिंग सम प्रिडिक्शन। लखन ओवरहर्ड, ओवरहर्ड का मतलब होता है कि चोरी से या अचानक से कोई बात सुनना। कई बार होता है कि हम कोई बात किसी से अचानक से सुनते हैं, है ना। हो सकता है कोई गुप्त बात होती है, कोई ऐसी खबर होती है जो कहानी में या किसी हमारे जीवन में एक नया मोड़ ला देती है। तो लखन ऐसी ही एक बात सुनता है अचानक से। 3 डिवाइन रेवेंस, यहाँ पर देखिए डिवाइन मतलब होता है पवित्र, ठीक है, पवित्र जो शुद्ध होता है और ईश्वर यानी भगवान से वो संबंधित होता है, ठीक है, उसको हम डिवाइन कहते हैं। रेवेंस यानी यहाँ पर है काले कौवे। रेवेंस का मतलब होता है ब्लैक क्रोज यानी काले कौवे। मेकिंग सम प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन यानी भविष्यवाणी, यानी वो तीनों काले कौवे क्या कर रहे थे, भविष्यवाणी कर रहे थे। मेकिंग सम प्रेडिक्शन मतलब कुछ भविष्यवाणियाँ बना रहे थे यानी कर रहे थे। तो वही भविष्यवाणी क्या हुआ, लखन को सुनाई दी, मतलब लखन ने उसकी भविष्यवाणियों को सुना। अब आइए देखते हैं भविष्यवाणी क्या थी। वन ऑफ देम, वन ऑफ देम मतलब उनमें से एक, देम यानी उनमें से या उन्हें, जो कौवे थे तीनों उनमें से एक ने कहा, सैड यानी कहा, इफ़ द प्रिंस माउंट्स हिज हॉर्स। इफ़ यानी यदि, यदि राजकुमार घोड़े की सवारी करता है यानी घोड़े पर चढ़ता है। माउंट यानी होता है सवारी करना या घोड़े पर सवार होना। तो यदि वो प्रिंस घोड़े पर सवार होता है, अ कर्स विल बिफॉल हिम। कर्स यानी होता है श्राप, है ना, तो उस पर एक श्राप लगेगा। इफ समवन एल्स किल्स द हॉर्स, यदि समवन मीन्स कोई, कोई भी व्यक्ति, किल्स यानी जान से मार देता है उस घोड़े को, द प्रिंस विल बी सेव्ड, तो प्रिंस क्या हो जाएगा, बच जाएगा, ठीक है। विल बी यानी होगा, सेव्ड यानी बच जाएगा वो। यहाँ पर इसका मतलब निकल रहा है कि प्रिंस क्या होगा, बच जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। सेकंड रेवन यानी दूसरा जो काला कौवा था, वो उसने भी अपनी बात बोली, उसने भी अपनी बात को जोड़ा। तो यहाँ पर एडेड मतलब होता है जोड़ा। उसने भी अपनी बात को कहा, क्या कहा, द प्रिंस विल सी अ ब्राइड ग्रूम ड्रेस। प्रिंस ब्राइड ग्रूम ड्रेस से क्या होगा, सी यानी देखेगा या मिलेगा, ठीक है, विल सी देखेगा या मिलेगा। तो क्या होगा, इफ़ ही वियर्स इट, यदि वो ये पहनता है, हिज बॉडी वुड मेल्ट अवे, उसकी बॉडी क्या हो जाएगी, मेल्ट यानी पिघलना, उसकी बॉडी पिघल जाएगी। यहाँ पर वुड यानी गा या गी, इसकी ऐसे मीनिंग आती है। तो मेल्ट यानी पिघलना, तो क्या हो जाएगी, उसकी बॉडी पिघल जाएगी। समबडी विल हैव टू थ्रो द ड्रेस इनटू द फायर, यदि कोई व्यक्ति क्या करे, उस ड्रेस को थ्रो कर दे यानी फेंक दे। कहाँ फेंक दे, आग में, फायर में फेंक दे, तो प्रिंस क्या हो जाएगा, बच जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, थर्ड रेवन, तीसरा काला कौवा कहा, क्या कहा, व्हेन द प्रिंस डांसेस विद द प्रिंसेस, यदि राजकुमार नाचता है राजकुमारी के साथ, द प्रिंसेस विल टर्न पेल, तो जो राजकुमारी है वो क्या हो जाएगी, वो बेहोश हो जाएगी, ठीक है, अचेत हो जाएगी। इफ़ समवन डज नॉट टच हर चीक्स, यदि कोई टच नहीं करता है उसके गालों को, सी विल डाई, तो वो मर जाएगी, है ना। अगर वो बेहोश होती है, अगर कोई भी उसके गालों को, चीक्स यानी गालों को अगर वो टच कर देता है तो वो बच जाएगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो मर जाएगी, ठीक है।
समबडी शेयर्स दीज स्पेल्स विद द प्रिंस। इफ़, इधर इफ़ भी लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा है। यदि कोई भी व्यक्ति, समबडी यानी कोई व्यक्ति, शेयर करता है, इसको दूसरों के साथ बांटता है, दिस स्पेल्स यानी इस गुप्त बात को, इस चीज़ को, है ना, अगर वो किसी के साथ शेयर करता है तो ही विल टर्न इनटू अ स्टोन स्टैचू, यानी पत्थर की स्टैचू में यानी मूर्ति में वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। विल टर्न यानी होता है कि बदल जाना या चेंज हो जाना। गाइस, इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में हम पोस्ट करेंगे। क्या है कि अगर एक ही वीडियो में हम पूरी स्टोरी कवर करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यानी वीडियो लेंदी हो जाएगी। इसलिए नेक्स्ट पार्ट में हम आपको इस स्टोरी को आगे बताएंगे। और फिलहाल ये स्टोरी आपको कैसी लगी, इस स्टोरी में आपने कौन कौन से नए वर्ड सीखे, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ये लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ताकि इस तरह की वीडियोस मैं कंटिन्यू बनाता रहूं और आप लोगों की इंग्लिश ऐसे ही इम्प्रूव होती रहे और एक दिन आप लोग इंग्लिश में बहुत अच्छे हो जाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।